जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अन्नकूट गोवर्धन पूजा की कथा। आप सभी भक्तों को अन्नकूट गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौ माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। अन्नकूट गोवर्धन पूजा, जो कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। उसी दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि होता है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप, दीप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है। यह पर्व, जो कि विशेष करके ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है, अन्नकूट या गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे तथा 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। ये पकवान तथा मिठाई इतनी मात्रा में होती थी कि उनका पूरा पहाड़ ही बनाया जाता था। अन्नकूट एक प्रकार से सामूहिक भोज का आयोजन है, जिसमें पूरा परिवार और वंश एक जगह बनाई गई रसोई से भोजन करता है। इस दिन चावल, बाजरा, कढ़ी, साबुत मूंग, चौरा तथा सभी सब्जियां एक जगह मिलाकर बनाई जाती है। मंदिरों में भी अन्नकूट बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस दिन प्रातः काल, जो कि गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है, अनेक स्थानों पर इसको मनुष्य आकार बनाकर पुष्पों, लताओं आदि से सजाया जाता है। शाम को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजन में जल, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, खीर, बतासे आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन में ओंगा अनिवार्य रूप से रखा जाता है। पूजा के बाद, जो कि गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय बोलते हुए लगाई जाती है। परिक्रमा के समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा व अन्य खील, जो कि जौ, लेकर चलते हैं। जल के लोटे वाला व्यक्ति पानी की धारा गिराता हुआ तथा अन्य जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाया जाता है। इनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का पात्र रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं। वैसे इस पर्व को मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो आप अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस पर्व को मनाएं। बाद में इसे उन वस्तुओं को फिर प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। अन्नकूट में, जो कि चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है, यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन प्रातः तेल मलकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पूजा का समय कहीं पर प्रातः काल है, तो कहीं दोपहर, तो कहीं पर संध्या का समय गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा अपने घर में करने से धन, धान्य, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। आज का दिन 3 उत्सवों का संगम होता है। इस दिन दस्तकार और कल कारखानाओं में कार्य करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी करते हैं। इस दिन सभी कल कारखानाएं तो पूर्णतः बंद रहती है। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और मशीनों के उपकरणों का दोपहर के समय में पूजन किया जाता है। यह सभी जगह अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। कहीं पे मनाया जाता है और कहीं पे नहीं भी मनाया जाता है। तो इस दिन विशेष प्रकार से इस दिन गोवर्धन का पूजन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अन्नकूट गोवर्धन पूजा की कथा। तो बोलिए प्रेम से गोवर्धन महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन व अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। तब ऋषियों ने महर्षि से पूछा कि अन्नकूट क्या है, गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों तथा कैसी करनी चाहिए, इसका क्या फल होता है, इन सब का विधान आप विस्तार पूर्वक कह करके हमें कृतार्थ करें।
महर्षि बोले कि एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और गोप ग्वालों के साथ गौवे चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। पूरे ब्रज में भी तरह तरह की मिठाइयाँ, मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे थे। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियाँ बोली कि आज तो घर घर में यह उत्सव हो रहा है, क्योंकि आज वृतासुर को मारने वाले मेघ देवता देवराज इंद्र का पूजन होगा। यदि वे प्रसन्न हो जाएं, तो ब्रज में वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, ब्रजवासियों का भरण और पोषण होता है, गायों को चारा मिलता है तथा जीविकोपार्जन की समस्या भी हल हो जाती है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं, तब तो तुम्हें यह उत्सव व पूजा जरूर करनी चाहिए। यह सुनकर गोपियों ने कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा होती है। अतः हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाक्जाल में फंसकर ब्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारी शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से सुमधुर मिष्ठान पकवान लाकर गोवर्धन की तलहटी में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पूजा करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने आदिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा लाए गए सभी पदार्थों को खा लिया, उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। तभी नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से वहां आए। गोवर्धन की पूजा देखकर उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा तो उन्होंने बतलाया श्री कृष्ण के आदेश से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक पहुँचे तथा उदास तथा खिन्न होकर बोले कि हे राजा, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो। उधर गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद कर आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञ आदि में उसका भाग तो हो ही गया है। यह भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार पाले। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। ऐसा लगता था जैसे उनके तन बदन में अग्नि ने प्रवेश कर लिया हो। इंद्र ने इसमें अपनी मानहानि को समझकर अधीर होकर मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा से पूरा गोकुल तहस नहस कर दो। वहाँ प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दो। पर्वतकार प्रलयंकारी मेघ ब्रजभूमि पर जाकर मूसलाधार वर्षा करने लगे। कुछ ही पलों में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि सभी बाल ग्वाल भयभीत हो उठ गए। पर्वतकार प्रलयंकारी मेघ ब्रजभूमि पर जाकर मूसलाधार बरसाने लगे। कुछ ही पलों में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि सभी बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। भयानक वर्षा को देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले कि भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। गोप गोपियों की करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम सब गौओं सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वही सबकी रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सभी गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सभी गोप ग्वाले अपने पशुओं सहित उसके नीचे आ गए। 7 दिन तक गोपिकाओं ने उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से अपना बचाव किया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं गिरा। इससे इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यह चमत्कार को देखकर और ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात को जानकर इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। वह स्वयं ब्रज गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर क्षमा याचना करने लगे। 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम
प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, गोवर्धन महाराज की जय, गौ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।